स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल ऑन केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी, तो उसी के ऊपर एग्जाम्पल देखेंगे। तो केस नंबर 2 थी हमारी शेयर SFD एंड BMD फॉर अ फिक्स्ड बीम कैरिंग UDL ओवर द एंटायर स्पैन। तो इस केस के ऊपर हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलो एग्जाम्पल नंबर 1 बुक में से ही मैंने एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल नंबर 1 आप देख सकते हो आपके पास अगर बुक अवेलेबल है, और वही एग्जाम्पल मैंने अपने स्टेप्स फॉलो करके यहाँ पर सॉल्व किया है। तो चलो देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारा अ फिक्स्ड बीम ऑफ 4 मीटर स्पैन कैरिंग UDL ऑफ इंटेंसिटी 5 किलोन्यूटन पर मीटर ओवर द एंटायर स्पैन। कैलकुलेट द फिक्स्ड एंड मोमेंट बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो इस टाइप में क्वेश्चन आता है, हमें फिक्स्ड एंड मोमेंट्स हमें फाइंड आउट करने हैं बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। और इस टाइप में भी क्वेश्चन आता है, और भी यहाँ पर नीचे दिया है ड्रॉ SFD, यहाँ पर SFD एंड BMD फॉर अ फिक्स्ड बीम ऑफ स्पैन 4 मीटर कैरिंग UDL ऑफ 5 किलोन्यूटन पर मीटर ओवर द एंटायर स्पैन। तो इस टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलो अब हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके हम फिक्स्ड एंड मोमेंट्स हम निकालेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे फर्स्ट गिवन डाटा बीम एज शोन इन द फिगर, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन में गिवन है ये सब कुछ हमने यहाँ पर इस डायग्राम में ड्रॉ किया है। फिक्स्ड बीम है यहाँ पर, उसके बाद इसका स्पैन है 4 मीटर का, उसके बाद उसके ऊपर थ्रू आउट UDL है 5 किलोन्यूटन पर मीटर का। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड SFD एंड BMD। तो हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस प्रकार से डायग्राम ड्रॉ करने के बाद उसके नीचे कुछ एक्स्ट्रा स्पेस, ओपन स्पेस छोड़ देना, क्योंकि यहाँ पर हम बाद में शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम यहाँ पर ओपन स्पेस में ड्रॉ करेंगे। तो चलो स्टेप्स नंबर 1 है हमारी एज्यूमिंग द बीम एज सिंपली सपोर्टेड एंड कैलकुलेट द वर्चुअल रिएक्शंस एंड फ्री बेंडिंग मोमेंट्स म्यू डायग्राम। तो यहाँ पर आप सबसे फर्स्ट हम सिंपली सपोर्टेड बीम एज्यूम करेंगे। इस बीम को हम सिंपली सपोर्टेड बीम एज्यूम करेंगे और वर्चुअल रिएक्शंस निकालेंगे VA एंड VB। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैलकुलेट रिएक्शंस टेक मोमेंट एट पॉइंट A। तो यहाँ पर हम पॉइंट A पर हम मोमेंट लेंगे, तो RB इंटू 4 हो जाता है। ये देखो RB इंटू 4, और उसके बाद W इंटू L, ये टोटल लेंथ इंटू L/2 हो जाता है। तो उसी का यूज करके यहाँ पर माइनस VB इंटू 4, देखो तो आप देख सकते हो यहाँ पर, देखो यहाँ पर हमने मोमेंट ली है, तो VB इंटू 4, देखो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए माइनस, प्लस 5 इंटू 4, ये 5 इंटू ये स्पैन कितना है 4 मीटर का स्पैन है, 5 इंटू 4, और ये जो UDL है ये एक्ट कहाँ पर होता है, पॉइंट लोड सेंटर में एक्ट होता है, तो इसलिए उसके बाद ये डिस्टेंस 4/2, देखो यहाँ पर 4/2 इज इक्वल टू 0। तो उसके बाद इसका सभी का कैलकुलेशन करने के बाद हमें VB की वैल्यू आती है 10 किलोन्यूटन। यहाँ पर 10 किलोन्यूटन लोड है, किलोन्यूटन भी आप चाहे तो मेंशन कर सकते हो। समझ में आ गया। यहाँ पर हमें रिएक्शंस मिल चुकी है, VB की वैल्यू हमें मिल चुकी है। उसके बाद सिमेट्रिकल लोडिंग कंडीशन है, इसलिए VA की भी वैल्यू सेम ही आ जाएगी। अगर आपको फिक्स मालूम नहीं है तो आप अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स करके भी आप VA की वैल्यू निकाल सकते हो। समझ में आ गया। तो अपवर्ड फोर्सेस कौन कौन से हैं, VA प्लस VB, और डाउनवर्ड फोर्स का है W इंटू L। तो यहाँ पर इन सभी का कैलकुलेशन करके VA की भी वैल्यू आती है 10 किलोन्यूटन। समझ में आ गया आपको। तो देखो यहाँ पर हमने वर्चुअल रिएक्शन हमने फाइंड आउट की है। अब हम फ्री बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करेंगे। तो फ्री बेंडिंग मोमेंट इस केस की होती है, सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसके बाद थ्रू आउट UDL है, तो इसके लिए WL²/8 होता है। तो MC इज इक्वल टू WL²/8, ये हमारा फॉर्मूला है जो कि हमने लेक्चर नंबर यहाँ पर 85 में भी ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो चलो उसके बाद इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुटअप करते हैं 5W, यानी कि लोड इंटेंसिटी कितनी है 5 किलोन्यूटन पर मीटर है, तो 5 इंटू L कितना है 4 मीटर स्पैन है, 4² डिवाइडेड बाई 8, तो इसका भी आंसर आता है 10 किलोन्यूटन मीटर। तो हमारे पास ये म्यू डायग्राम हो चुकी, जो इस प्रकार से आती है म्यू डायग्राम। तो यही म्यू डायग्राम हम इसके नीचे, इस डायग्राम के नीचे हम यहाँ पर
ड्रॉ करेंगे। देखो इस प्रकार से ड्रॉ की है, सिर्फ यहाँ पर म्यू डायग्राम ही लेना है यहाँ पर, यानी कि सिर्फ इतना सा पार्ट ड्रॉ किया है। देखो यहाँ से यहाँ तक ये हो चुकी है हमारी म्यू डायग्राम, और इसकी हाइट कितनी है 10, यहाँ पर मेंशन की है 10 किलो न्यूटन मीटर। समझ में आ गया आपको? तो यहाँ पर स्टेप्स नंबर फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्टेप्स सेकेंड कैलकुलेट करेंगे। ये डायग्राम एग्जाम में मत निकालना क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा। मैं सिर्फ आपको अंडरस्टैंड हो इसलिए मैंने ये इमेज यहाँ पर ली है। समझ में आ गया आपको? तो चलो स्टेप्स नंबर 2 है हमारी, कैलकुलेट द फिक्स्ड एंड मोमेंट बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो म्यू डैश डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल यानी कि हम इक्वेशन का यूज करके हम फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालते हैं। तो सिमेट्रिकल कंडीशन है यहाँ पर, तो हम सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, ma प्लस mb इज इक्वल टू -2a/l। तो ये मीन्स क्या होता है, एरिया ऑफ म्यू डायग्राम। इस म्यू डायग्राम का एरिया होता है। तो चलो यहाँ पर ma प्लस ma इज इक्वल टू mb होता है सिमेट्रिकल लोडिंग कंडीशन में, तो इज इक्वल टू -2/l। -2 यहाँ पर एज इट इज डिवाइडेड बाई l की वैल्यू कितनी है 4 मीटर। इस देखो यहाँ पर इस बीम की लेंथ कितनी है 4, 2 + 2 4 मीटर लेंथ है इसकी। तो यहाँ पर टोटल लेंथ 4, उसके बाद इन ब्रैकेट इसका एरिया, इस ये देख सकते हो आप इस डायग्राम। तो इस डायग्राम का एरिया आता है 2/3 इंटू बेस। बेस कितना है 4 मीटर का बेस है। देखो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ये जो बेस है ये 4 मीटर का है, और इसकी हाइट कितनी है, यहाँ से देखो यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट है, ये वाली, ये यानी कि आप यहाँ पर ही देखो यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट है। तो हाइट कितनी है 10 है। तो उसके बाद ये हो चुका हमारा एरिया किसका, इस म्यू डायग्राम का। तो ये इक्वेशन है, और इसे सॉल्व करने के बाद ma प्लस ma इज इक्वल टू 2ma होता है, और इसे सॉल्व करने के बाद आंसर आता है -13.33। तो यहाँ पर ma इज इक्वल टू, उसके बाद हम इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे 2 से, तो ma इज इक्वल टू -6.66 किलो न्यूटन मीटर आ जाता है। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, हॉगिंग नेचर इसका इंडिकेट करता है। हॉगिंग नेचर मीन्स इस बेंडिंग मोमेंट का नेचर कैसा है, हॉगिंग टाइप का नेचर है, इंडिकेट करता है। तो ma इज इक्वल टू mb होता है, हमें ऑलरेडी मालूम है, तो इसलिए mb इज इक्वल टू -6.66 किलो न्यूटन मीटर। तो यहाँ पर हमने फिक्स्ड एंड मोमेंट हमने कैलकुलेट की है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो उसके बाद हम म्यू डैश डायग्राम निकालते हैं। तो म्यू डैश डायग्राम आप देख सकते हो यहाँ पर ma इज इक्वल टू 6.67, 66 और 67 लगभग सेम ही है। समझ में आ गया आपको? यहाँ पर जब आप कैलसी में डालते हो तो 6.66 के आगे कुछ डिजिट आते हैं, तो इसे राउंड अप भी किया आपने तो भी चलेगा 6.67। बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट मत करना कि आपने यहाँ पर 6.66 कैलकुलेट किया है और डायग्राम में 6.67। उतना चलता है, एक डिजिट से चलता है, उसमें कोई आपको कोई भी मार्क कट नहीं करेगा आपके। तो यहाँ पर म्यू डैश डायग्राम हमने निकाली है, तो यही म्यू डैश डायग्राम यहाँ पर निकालना, जो हमने स्पेस ओपन स्पेस छोड़ा है ना इस डायग्राम के नीचे, तो वहीं पर हमने जहाँ पर म्यू डायग्राम निकाली थी, सबसे फर्स्ट म्यू डायग्राम निकाली थी ना स्टेप्स नंबर 1 में, तो उसी के ऊपर हम म्यू डैश डायग्राम निकालते हैं इस प्रकार से। तो ये हो चुकी है हमारी नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। समझ में आ गया आपको? तो यहाँ पर स्टेप्स नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे सपोर्ट रिएक्शंस और फिक्स्ड बीम। उसके पहले हम एक क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें एसएफडी भी कैलकुलेट करने के लिए कहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो शेयर फोर्स डायग्राम कैलकुलेट करने के लिए हमें रिएक्शंस कैलकुलेट करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे। तो अब हम रिएक्शंस कैलकुलेट करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कैलकुलेट सपोर्ट रिएक्शंस ऑफ फिक्स्ड बीम। तो सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमें रिएक्शन ड्यू टू फिक्स्ड एंड मोमेंट हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो उसका फॉर्मूला है R इज इक्वल टू mb माइनस ma/L। तो यहाँ पर ma की वैल्यू एंड mb की वैल्यू अगर हमने इस फॉर्मूले में पुटअप कर दी, ma की वैल्यू क्या है -6.66 है, और mb की भी वैल्यू -6.66 है। तो इस फॉर्मूले में अगर हमने वैल्यू पुटअप की तो r की वैल्यू 0 आती है। सो यहाँ पर RA इज इक्वल टू VA इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन, यानी कि यहाँ पर RA इज इक्वल टू VA
है। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल कंडीशन है, सिमेट्रिकल लोडिंग कंडीशन है इसीलिए। तो यहाँ पर 10 किलो न्यूटन और RB इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन। समझ में आ गया? ये हमने रिएक्शंस कैलकुलेट किए यहाँ पर। और अब हम पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर भी निकालेंगे इस एग्जाम में या फिर इस क्वेश्चन में। आप देख सकते हो क्वेश्चन में हमें पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर निकालने के लिए पूछा नहीं है, फिर भी हम इस एग्जाम्पल में निकालेंगे क्योंकि मैं एक ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ। केस नंबर 2 के ऊपर मैं सिर्फ एक ही एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, तो उस एग्जाम्पल में मैं आपको सब कुछ सॉल्व करके दिखा दूंगा। एक भी ऐसा नहीं है कि वो मिस हो जाएगा वो पार्ट, सब कुछ, ताकि इसी के बेसिस पर आपको, इसी एग्जाम्पल के बेसिस पर आपको सभी टाइप के एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने आने चाहिए। इसलिए मैं आपको यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर भी किस प्रकार से निकालते हैं वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। तो हमें यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर निकालना है, तो हम मूवमेंट कहाँ पर लेंगे? इस पॉइंट D एंड D पर हम मूवमेंट लेंगे। चाहे तो आप यहाँ पर इस पॉइंट E पर भी मूवमेंट ले सकते हो। तो सबसे फर्स्ट हम इस D पॉइंट पर मूवमेंट लेंगे। अगर आपने E पॉइंट पर लिया तो इस साइड के फोर्सेस यूज करना और पॉइंट E पर मूवमेंट लेना। मैं यहाँ पर D पर ले रहा हूँ, इसलिए मैं इस साइड से D पर मूवमेंट लूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये डायग्राम, आप देखो, इसे मैं थोड़ा यहाँ पर रखता हूँ क्योंकि आपको एक्सप्लेन करने में थोड़ी सी आसानी हो मुझे। तो देखो यहाँ पर मैंने डायग्राम पुटअप की है, तो हम मूवमेंट इस यहाँ पर लेंगे पॉइंट D पर, यहाँ पर यानी कि यहाँ पर हम मूवमेंट लेंगे। तो देखो 10 इंटू एक्स, ये RA है ना, ये RA इंटू एक्स, इतना डिस्टेंस हम यहाँ पर मूवमेंट ले रहे हैं और ये डिस्टेंस हमने x एज्यूम किया है। तो RA इंटू एक्स यानी कि RA की वैल्यू कितनी है? 10 किलो न्यूटन है। तो 10 इंटू एक्स, ये क्लॉकवाइज है इसलिए प्लस। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर एक हिडन मूवमेंट है जो कि हमने MA की वैल्यू निकाली है ना, -6.67 निकाली है, मालूम है आपको? तो वही मूवमेंट यहाँ पर देखो MA एंड MB की वैल्यू हमने 6.67 निकाली थी, तो -6.67 निकाली थी। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ताकि यहाँ पर ही कई सारे स्टूडेंट गलती करते। तो MA की वैल्यू कितनी आई थी? -6.66 आई थी, यानी कि -6.67। तो वही यूज किया यहाँ पर -6.67। समझ में आ गया आपको? उसके बाद यहाँ पर हम मोमेंट D पर ले रहे हैं ना, तो उसमें यूडीएल भी आ जाएगा। ये देखो इतना सारा यूडीएल भी आ जाएगा। देखो यहाँ पर हमने मूवमेंट ली है तो ये यूडीएल आ जाएगा। तो ये कैसे आ जाएगा? इंटेंसिटी कितनी है? 5 है। 5 इंटू EX, ये डिस्टेंस कितना है? EX है। 5 इंटू EX, 5 इंटू EX इंटू ये डिस्टेंस, ये जो यूडीएल है तो यहाँ पर सेंटर में एक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x/2। तो इसलिए 5x²/2। समझ में आ गया? तो यहाँ पर 5x²/2। और ये कैसे होता है? इस प्रकार से एक्ट होती है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका साइन माइनस, तो -5x²/2 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया कि हमने मूवमेंट किस प्रकार से ली है? तो मैं अब इस डायग्राम को हटा देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर हमें ये इक्वेशन मिल गया है। उसी के बाद इसी इक्वेशन को यहाँ पर सिंप्लीफाई किया है, -2.5x² + 10x - 6.67x। समझ में आ गया? उसके बाद क्या किया है? 2.5 से सभी को डिवाइड किया है, तो उसके बाद ये इक्वेशन हमें मिल जाता है। उसमें x -a ± b² - 4ac/2a, तो ये फॉर्मूला यूज करके हमने यहाँ पर x की वैल्यू निकाली है, जो कि आती है 3.15 मीटर और 0.85 मीटर। एक बार प्लस यूज करके निकालना और एक बार माइनस साइन यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर जो भी प्लस माइनस है ना, तो एक बार प्लस डाल के कैलकुलेट करना तो आपको एक आंसर आ जाएगा। उसके बाद माइनस डाल के कैलकुलेट करना तो आपको 0.85 मीटर आ जाएगा। तो इन दोनों में से एक्यूरेट कौन सा है? 0.85, क्योंकि हमने देखो यहाँ से निकाला है ना डिस्टेंस, ये देखो यहाँ से निकाला है, तो 3 मीटर तो होगा नहीं, तो यहाँ पर सेकेंड वैल्यू जो भी है वो करेक्ट है, तो यहाँ पर 0.85 मीटर।
समझ में आ गया आपको। तो इस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर जो भी दिया है वो सब यही मेंशन किया है। यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम ए 0.85 मीटर एंड डिस्टेंस ऑफ ई फ्रॉम ए 3.15 मीटर। समझ में आ गया। तो ये इजी पार्ट है। तो यहाँ पर हमने पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर निकाला है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर निकालने की ये प्रोसेस होती है जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस की है। तो यहाँ पर हो जाती है। उसके बाद एक पॉइंट रहता है जो कि हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। हमें कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जाता है कि फाइंड द नेट बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी। हमें पॉइंट सी पर या यहाँ पर भी हमें नेट बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर मोमेंट लेंगे। जिस प्रकार से हमने पॉइंट डी पर मोमेंट लिए थी ना, कॉन्ट्राफ्लेक्चर निकालते समय पॉइंट डी पर मूवमेंट ली थी, सेम अगर हमें पूछा जाए कि इस पॉइंट सी पर मूवमेंट निकालो तो हम यहाँ पर पॉइंट सी पर मूवमेंट लेंगे। उसके बाद फिक्स्ड एंड मूवमेंट भी हम उसमें कंसीडर करेंगे। समझ में आ गया। और उसी के साथ साथ हम नेट बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट सी निकाल सकते हैं। किसी भी पॉइंट की हम नेट बेंडिंग मूवमेंट निकाल सकते हैं। तो ये भी पार्ट है, ये भी मैंने डिस्कस किया। अब रहा है सिर्फ शेयर फोर्स कैलकुलेशन। तो शेयर फोर्स कैलकुलेशन किस प्रकार से करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर शेयर फोर्स कैलकुलेशन। तो शेयर फोर्स कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर सपोर्ट जो भी सपोर्ट होता है वहाँ पर हम 2 बार कैलकुलेट करते हैं। तो जस्ट लेफ्ट यानी कि पॉइंट ए से लेफ्ट शेयर फोर्स एट ए लेफ्ट। तो ये लेफ्ट यानी कि निग्लिजिबल 0.1 mm का डिस्टेंस होगा पॉइंट ए से 1 सेंटीमीटर या 0.1 mm। तो यहाँ पर हम शेयर फोर्स निकालते हैं। तो इस साइड तो कोई भी फोर्स नहीं है, इसलिए यहाँ पर शेयर फोर्स एट ए लेफ्ट 0 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर हमने ड्रॉ किया 0, शेयर फोर्स एट ए लेफ्ट। अब हम शेयर फोर्स एट जस्ट ए राइट यानी कि इस ए पॉइंट से थोड़ा सा राइट में हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसमें क्या आ जाएगा, सिर्फ आर ए की वैल्यू आ जाएगी, सिर्फ आर ए की वैल्यू आ जाएगी। तो आर ए अपवर्ड है इसलिए प्लस। तो शेयर फोर्स एट ए राइट इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन। तो हमारे पास ये सेकेंड पॉइंट आ जाता है 10 किलो न्यूटन का। समझ में आ गया आपको। तो ये राइट हमने निकाला है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी सपोर्ट नहीं है तो हम सीधा हम इस पॉइंट बी पर कैलकुलेट करेंगे। तो बी के हम लेफ्ट कैलकुलेट करेंगे, बी पॉइंट से थोड़ा सा लेफ्ट। तो शेयर फोर्स एट बी लेफ्ट इज इक्वल टू 10। शेयर फोर्स एट ए राइट एज इट इज हम यहाँ पर लेंगे 10। उसके बाद डाउनवर्ड फोर्स है, ये जो यूडियल है डाउनवर्ड है। तो उसके बाद -5 इंटू लेंथ कितनी है 4 है। तो -5 इंटू 4। तो इसका आंसर आता है -10 किलो न्यूटन। यहाँ पर किलो न्यूटन मेंशन कर सकते हो आप। तो यहाँ पर बी लेफ्ट हमें शेयर फोर्स मिल चुका है -10। तो यहाँ पर बेस लाइन के नीचे माइनस होता है। तो यहाँ पर हमें एक ये पॉइंट मिल चुका है बी लेफ्ट। अब हम बी राइट निकालेंगे यानी कि इस बी पॉइंट के इस राइट साइड यहाँ पर हम निकालेंगे। तो ये आर बी उसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि आर बी अपवर्ड है इसलिए प्लस। तो यहाँ पर बी लेफ्ट के एज इट इज लेना, यहाँ पर उसमें प्लस कर देना 10 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर +10 तो इज इक्वल टू 0 आ जाता है। तो ये हमें ए पॉइंट भी मिल जाता है। ये 4 पॉइंट हमें मिल चुके हैं। और ये क्या है, बेस लाइन है, ये बेस लाइन है 0 0 की। उसके बाद इस प्रकार से इसे ड्रॉ कर देना, इस पॉइंट को जोड़ना। तो हमारे पास ये शेयर फोर्स डायग्राम हमें यहाँ पर निकाल कर आ जाती है। समझ में आ गया आपको। शेयर फोर्स डायग्राम हमने किस प्रकार से निकाली है, बहुत ही इजी है। अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस है तो इसकी, तो आप ये डायग्राम बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हो। अगर आपको एग्जाम में टाइम ज़्यादा अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो आप ये कैलकुलेशन मत दिखाओ। आप सिर्फ आपके माइंड में कैलकुलेशन करके इस प्रकार से शेयर फोर्स डायग्राम दिखा देना और यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी भी मेंशन कर सकते हो। समझ में आ गया। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है पूरा का पूरा, जो कि एग्जाम्पल नंबर 1 हमने कैलकुलेट सॉल्व करने के लिए लिया था। तो वो यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व किया है हमने। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हमने सॉल्व करके लिया है, क्योंकि मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखा दूंगा और इसी के बेसिस पर मैं आपको ये कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ, अगर ये स्टेप्स आपने फॉलो किए तो इसी के बेसिस पर आप कोई भी एग्जाम्पल
केस नंबर 2 से रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करो। तो चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम केस नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे।